नमस्कार दोस्तों, मिश्रा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10 जनवरी के जो एग्ज़ाम हुए हैं सभी शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि जिस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है उसका एनालिसिस जो कराया जाएगा आपको, उसके इर्द गिर्द जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में भी कराया जाएगा, और साथ ही साथ क्या संभावित क्वेश्चन आ सकती है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, पहला क्वेश्चन 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। चतुर्थानुपाती 5, 9, 12, 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती कहाँ निकालने के लिए आप क्या करो, यहाँ पर x ले लो, यानी कह सकते हैं 5:9 समानुपात 12:x। आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, बाहरी का गुणनफल बराबर बीच का गुणनफल होता है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाइड करते हैं तो 5x हो जाएगा, 12 को 9 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 12 9 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। x बराबर बोल सकते हो 108 बटा में 5, 108 बटा में 5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 21.6। कैसे 21.6? अगर किसी भी क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा इस बात को, 5 से डिवाइड करना रहे तो 2 से मल्टीप्लाइड कर दशमलव की संख्या 1 हो जाएगी। अगर 25 से डिवाइड करने के लिए कहे 4 से मल्टीप्लाइड कीजिएगा, दशमलव की संख्या 2 हो जाएगी। अगर आपको 125 से डिवाइड करना होगा तो 8 से मल्टीप्लाइड कीजिएगा, दशमलव की संख्या 3 हो जाएगी। 625 से कहे 16 से मल्टीप्लाइड कीजिएगा, दशमलव की संख्या हो जाएगी 4 आपके पास। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा काम करेगा आपके लिए। यहाँ पर 5 से डिवाइड करना था, हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाइड किया, 108 गुना 2 216 हो जाएगा, दशमलव की संख्या 1 लगा दिए, आपका 21.6 राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। A24 का मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए बोला गया है। 624, तो 624 का मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए कहा जाए, जब भी किसी क्वेश्चन में मिडिल प्रोपोर्शन निकालने के लिए कहा जाए मध्यानुपाती, तो दोनों को रूट में डाल देना। 24 6 गुना 24, 24 छक 144, 144 का मतलब हो जाएगा आपके पास 12। इसका आंसर हो जाएगा 12। अगर आपके पास एक तरीका और देखते हैं, अगर आपके पास पुनः इस पैटर्न से क्वेश्चन आ जाए, ये 24 दिया हुआ है, हो सकता है कभी कभार क्वेश्चन का डाटा थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए इसका, तो 624 का मध्यानुपाती कहा जाए, या आपके पास किसी भी क्वेश्चन में मिडिल प्रोपोर्शन या आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन की चर्चा किया जाए, मिडिल प्रोपोर्शन या थर्ड प्रोपोर्शन की चर्चा किया जाए, यानी मध्यानुपाती या तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती या तृतीयानुपाती की चर्चा किया जाए, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, पुनः बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, ए बी बी और सी लिखिएगा, ए बी बी और सी, ए बी बी और सी। तब जब मिडिल प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन की चर्चा करेगा, तब मिडिल प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन की चर्चा करेगा, ए बी बी सी लिखिएगा। A24 का मध्यानुपाती कहा तो 6 लिखिएगा, 24 24 x, 24 24 x। ये 24 24 ये जो लिखा गया है ये b का मान है, b का मान हो गया, और x यानी c का मान निकलना है, थर्ड प्रोपोर्शन का मान निकलना है, ये दिया गया है। तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि जो आपके पास, अरे गलती हो गया, रुक जाओ, फिर से देख लेते हैं एक बार इसको। ये आपके पास ए बी बी सी निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन दिया हुआ है, मध्यानुपाती मिडिल प्रोपोर्शन निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक का मान दिया है 6, एक का मान दिया गया आपके पास 6, बी का मान निकालना है, ये हो जाएगा आपके पास 24, ये दिया हुआ है।
बात वही होता है 24 गुना 6 144, बी का मान निकालना है, यानी बी स्क्वायर का मान निकालना है। तो बी स्क्वायर का मान निकालना है तो यहाँ पर भी 12 हो जाएगा और यहाँ पर भी 12 हो जाएगा। ये 12 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। एक व्यापारी 20% लाभ पर गेहूं बेचता है और वो वास्तविक वजन से 20% कम तोलता है। कोई व्यापारी है, वो अपने सामान को 20% लाभ पर बेच देता है। सामान को 20% लाभ पर, यानी 100 यूनिट खरीदारी होगा, 20% लाभ मतलब 120। 100 यूनिट का सामान था, उसने 20% लाभ पर बेच दिया, 120 पर बेच दिया, और कह रहा है कि वह वास्तविक वजन से 20% कम तोलता है, कम तोल रहा है। यानी कि इसको 100 यूनिट देना था, 20% कम दे दिया, मतलब क्या दिया, 80 दे दिया। फिर से देखते हैं, 20% लाभ पर बेचता है तो 100 का सामान कितना पर बेचा, 120 पर। 20% कम वजन का इस्तेमाल किया, 80। अब कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है, यानी कि सामान उसने तो 100 यूनिट दिया नहीं, दिया कितना, 80। 80 से 120 यानी 40 का बढ़ोतरी हुआ, किस पर, 80 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, 40 दूनी 80, 50% आपका आंसर हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास। 42 संख्याओं का औसत 102 दिया है। 42 संख्याओं का औसत आपके पास 102 दिया हुआ है। गणना में यदि राहुल ने गलती से 20, 30 और 50 के बजाय 40, 86 और 24 जोड़ दिया, यह यदि राहुल ने गलती से 28, 30 और 50 के बजाय जोड़ना चाहिए था इसको 28, 30 और 50, ये जोड़ना चाहिए था, ये राइट था। लेकिन गलती से क्या किया उसने, ये राइट डाटा दिया हुआ था, ये राइट डाटा दिया हुआ है, और गलती से उसने क्या कर दिया है, 40, 86 और 24 जोड़ दिया है। 40, 86 और 24। जब भी आपके पास इस पैटर्न का क्वेश्चन दे अब तो क्या करेंगे, पहले राइट को जोड़ लेते हैं। राइट क्या हो रहा है, 5, 3, 8, 2, 10, 100, और ये हो जाएगा 8, 108। 8, 2, 10, 4, 14, 14 का मतलब 140, 6, 4, 10, 150, 150 हो गया। अब सोचिएगा यहाँ पर कि जब आपके पास 108 लेकर चलना था, लेकिन चला कितना, 150। 108 लेकर चलना था, 150 लेकर चला है, 150 लेकर चला होगा तब इसका औसत आया है 102, यानी ज्यादा लेकर चला है तब इसका औसत आया है 42। तो मतलब क्या हुआ, ये तो कम था आपके पास, जब कम था औसत में भी कमी हुआ होगा। तो देख लेते हैं कितना ज्यादा लेकर चला है यहां से, तो आप कहोगे कि 42 ज्यादा लेकर चला है। तो टोटल संख्या कितना था, 42। जितना संख्या रहे और जितना ज्यादा आया रहे उससे डिवाइड करा दोगे। 42 ज्यादा लेकर चला था, 42 से डिवाइड करा दो, यानी कि ये हो गया 1। जितना संख्या ज्यादा रहे उस संख्या को लिख लो, और जितना नंबर के बारे में दिया रहे उस नंबर से डिवाइड करा दो, बराबर हो गया 1। यानी 1 औसत में ज्यादा हो गया, जितना आया है उसको घटा लो, ये 101 हो जाएगा आपके पास। इज द राइट आंसर। फिर से बात को समझते हैं। राइट आपके पास 108, रॉन्ग आपके पास 150। 150 पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया तब इसको मिला 102। अगर ये लड़का 108 पर सॉल्यूशन करता तो औसत कम हो जाता। तो वहीं देखेंगे कितना संख्या ज्यादा लेकर चला था, 42। 42 और कितना टोटल संख्या था, 42। 42 बटा 42 बराबर 1, ये हो जाएगा 1। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर मान लो कि 150 जो है ये आपके पास कुछ समय के लिए मान लिया जाए कि ये जो डाटा दिया गया है कुछ समय के लिए मान लिया जाए
ये डाटा जो रॉन्ग वाला है ये राइट हो जाता, और राइट वाला जो डाटा रहता है ये रॉन्ग हो जाता। तो अब क्या करते, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहता तो 42 आया हुआ है तो 42/42 बराबर 1 हो जाता। अब इसमें क्या करते, 102 में 1 ऐड कर देते तो हो जाता 103 आपका। तो ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि आपके एग्जाम में जब ऐसा डाटा दिया रहे तो हो सकता है कि आपके पास आने वाला समय में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी ज़्यादा राइट ज़्यादा होगा, कभी रॉन्ग ज़्यादा होगा, कभी रॉन्ग ज़्यादा होगा, कभी राइट ज़्यादा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया है क्वेश्चन में, सरल कीजिए 72 - 12/3 ऑफ 2 + 18 - 6/4। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी बनेगा बोर्ड मास के टेक्निक पर बनेगा। बोर्ड मास, बोर्ड मास, पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करोगे। ब्रैकेट ओ का मतलब हो गया ऑफ का मतलब का के की गुना जो रहेगा, डी का मतलब डिवीजन, एम का मल्टीप्लिकेशन, ए का एडिशन हो जाएगा, ऐड, एस से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि ब्रैकेट को सोल्व किया जाएगा तब ऑफ, तब डिवीजन, तब मल्टीप्लिकेशन, तब एडिंग, तब सब्ट्रैक्शन करेंगे हम लोग। यहाँ पर देख रहे हैं ब्रैकेट तो ये दिया हुआ है, यहाँ पर ऑफ दिया हुआ है। 3 को 2 से गुना करोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 को 12 से डिवाइड करोगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 72 में से 2 गया 70 हो जाएगा। यहाँ पर पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे, 18 में से 6 गया 12 हो जाएगा। 12 को 4 से डिवाइड कराओगे 3 हो जाएगा। 70 + 3 73 आपका आंसर हो जाएगा। इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 100 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 100 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी आपके पास अभाज्य गुणनखंड के बारे में बोले 100 लिख लीजिए। अब इसको आप फैक्टराइज कराइएगा। फैक्टराइज का मतलब आप बोल सकते हैं 100 के लिए 25 × 4, 25 × 4 = 100। आप क्या करोगे, 25 है इसको बोल सकते हो 5 का स्क्वायर बोल सकते हो, 4 के लिए 2 का स्क्वायर बोल सकते हो। अब यहाँ पर दिया है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के बारे में दिया गया है आपके पास प्राइम फैक्टर के बारे में। प्राइम फैक्टर के बारे में जब दिया गया है तो आपके पास जब इस पैटर्न का क्वेश्चन रहे तो हमेशा बेस को आपको प्राइम नंबर के रूप में, प्राइम नंबर के रूप में लाना होगा। बेस को हमेशा प्राइम नंबर के रूप में लाना होगा, ये ध्यान रखिएगा। बेस को हमेशा प्राइम नंबर के रूप में लाना होगा। 25, 5 का स्क्वायर 5 आपके पास क्या हो गया, प्राइम नंबर। 2 क्या हो गया, प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या हो गया। तब बोला गया कुल संख्या ज्ञात करें। तो 5 का स्क्वायर जब आया हुआ है तो आप कह सकते हैं आप 5 की संख्या हो गया 2, 2 की संख्या हो गया 2, दोनों को आप ऐड कर दोगे 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। आपके पास बी इज द राइट आंसर। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन पुनः पूछ दिया तब हो सकता है कि एक क्वेश्चन इसमें और तैयार हो सकता है। अभी बता देते हैं क्या हो सकता है इसमें। कहा जाएगा कि अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या की जगह कुल कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड है, कुल कितने प्रकार के, कुल कितने प्रकार के बारे में कहेगा कि संख्या बताइए। तो आप बोलोगे क्या, एक प्रकार ये है, एक प्रकार ये है, आंसर हो जाएगा 2। ये ध्यान रखिएगा, कुल कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड है, तो 2 प्रकार के। अगर इसी में आपसे कह दिया क्वेश्चन कि जो मान दिया गया है आपके पास कि बताइए कुल कितने गुणनखंड है, कुल कितने गुणनखंड है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, ये आपके पास 2 है और 2 दिया गया है यहाँ पर। तो एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर कि अगर आपके पास
एक कॉन्सेप्ट होता है, बता देते हैं आपको एक्स्ट्रा भी अगर क्वेश्चन आ गया तो, कि अगर a के पावर m गुना b के पावर n गुना c के पावर p रहे और a b c आपके पास प्राइम नंबर रहे, a b और c प्राइम नंबर दिया रहे, यानी कोई संख्या का गुणनखंड करते हैं तो बेस अगर आप प्राइम नंबर लेकर आ जाते हैं तो टोटल फैक्टर पूछा जाएगा आपसे निकालने के लिए। टोटल फैक्टर से क्वेश्चन आ जाए, याद रखिएगा एम एन और पी लिखिएगा, सब में एक एक ऐड कर लीजिएगा, m+1 n+1 p+1। हो सकता है कि जीडी के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सके। जब इस पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, आने वाला समय में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। a के पावर m गुना b के पावर n गुना c के पावर p, प्राइम नंबर में क्या होना चाहिए, बेस आपका जो होगा वो प्राइम नंबर होना चाहिए, बेस जो होगा प्राइम नंबर में होना चाहिए। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन में टोटल फैक्टर बताइए क्या होगा, m+1 n+1 p+1। उसी प्रकार से यहाँ पर 25 के लिए 5 के लिए 2, 2 के लिए 2 हुआ था, तो यहाँ पर बोल सकते थे 2 + 1 3 हो जाता, 2 + 1 3 हो जाता, 3 का 9। ये भी आपके पास आंसर जा सकता है अब जब कुल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 कारों की चालों का अनुपात 4, 5, 6 है। समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। 4, 5, 6 दिया गया है, 4, 5, 6 दिया गया है। समान दूरी, अगर आपके पास डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट का मतलब समान हो जाए, तो वेलोसिटी और जो टाइम होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब उल्टा अनुपात हो जाएगा। यहाँ पर 4:5:6 है, तो 4, 5, 6 आया हुआ है, तो 4, 5, 6 का मतलब क्या दिया है, चाल दिया, वेलोसिटी दिया है, तो टाइम निकालना है अगर, तो बोल सकते हैं 1/4, 1/5, 1/, सॉरी यहाँ पर 6 दिया हुआ है, यहाँ पर 4, 5, 6, ये हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। 4, 5, 6 का आप एलसीएम निकाल लोगे, 4, 5, 6 का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 4, 5, 6 का, ये बोल सकते हो आप एलसीएम हो जाएगा आपके पास 30 दूनी 60, 60 हो जाएगा एलसीएम। इसको 60 से मल्टीप्लाइड करोगे, 15 चौका 60 हो जाएगा, 12 पचे 60 हो जाएगा, 14 60 हो जाएगा, 15 12 10 आपका आंसर हो जाएगा, 15 12 10 इज द राइट आंसर। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप एग्जाम सब आपका जो कल के क्लास में नहीं, कल जो एग्जाम हुआ उसी का एनालिसिस चल रहा है, 10 तारीख का एग्जाम का है सब। अगर पुनः ऐसा क्वेश्चन आ गया जब आपके पास समान दूरी शब्द की चर्चा करे, समान दूरी डिस्टेंस के बारे में चर्चा करे, तो आप क्या करोगे, इतना काम नहीं करने की जरूरत है। ध्यान समझिएगा, 4:5 है तो इसी को उल्टा कर दीजिए 5:4। अगर हम ऐसे कहें A/B है, इसका निकालना है तो B/A। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में, फिर से देख लेते हैं इसको, 3 कारों की चालों का अनुपात 4:5 है। समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में समान दूरी शब्द की चर्चा करे, किसी भी क्वेश्चन में समान दूरी शब्द की चर्चा करे, तो सीधे क्या करो, पहले 4:5 को उलट दीजिए, 5:4। 5:4 नहीं है, 3 5 15, 3 4 का 12, 5:4, 5:4 नहीं है, 5:4 नहीं है, बी इज द राइट आंसर। फिर से बात को समझ लेते हैं, 4 5 है, 5 4 ऑप्शन में खोजिए, 5 4 कहाँ आया, यहां पर मात्र आया बी ऑप्शन में, इसलिए बी आंसर हो गया। 48/8 24/8 गुना 3 -10/5 ऑफ 2 दिया गया है। तो 48/8 बोल सकते हैं 8 6 का 48 प्लस 24/8 दिया गया है गुना 3, 8 का 24, 3 का 9 माइनस, पहले ऑफ का ब्रैकेट ऑफ होता है, 5 दूनी 10, 10/10 1 हो जाएगा, 6 9 15, 15 में से 1 गया 14, बी इज द राइट आंसर। एक आपके पास टाइम एंड वर्क का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
ए और बी एक काम को 20 दिनों में और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 20 दिन में, बी करेंगे 30 दिन में, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, यही टोटल वर्क हो जाएगा। 20 है 60, 30 दूनी 60। अब वाला क्वेश्चन में दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, ए और बी। कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, मतलब क्या हुआ, ए ने काम छोड़ दिया होगा तो ये व्यक्ति काम करने के लिए नहीं आया, और पूरा काम 21 दिनों में पूरा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, बी व्यक्ति जो है 21 दिन काम किया। बी व्यक्ति जो है 21 दिन काम किया। क्यों? क्योंकि ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 21 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो बी व्यक्ति ने 21 दिन तक काम किया, और बी व्यक्ति की क्षमता कितना है, 2। आप बोल सकते हो 21 दूनी 42। टोटल काम कितना है, 60। 42 काम बी व्यक्ति ने किया, बचा हुआ काम कितना हो गया, 18। 18 काम ही जो है साथ में ए ने काम किया था, और ए की क्षमता कितना है, 3। तो 3 से डिवाइड करा देंगे तो 3 छक 18, 6 दिन आपके पास आंसर हो जाएगा, जो आपके पास डी ऑप्शन दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ गई। पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ गई। 20% बढ़ने का मतलब हो गया 1/5। पहले फ्रैक्शन निकालो, कोई भी परसेंटेज रहे, पहले आप फ्रैक्शन निकालने का प्रयास कीजिए। 20% बढ़ गया। 20% जब बढ़ गया तो 1/5 बढ़ने के लिए कहा, पहले 5 था, बढ़कर हो गया 6। अब बोल रहा है कि खर्चों को समान रखने के लिए राम को, खर्चों को समान रखने के लिए राम को यात्रा कम करनी चाहिए। राम को यात्रा कम करनी चाहिए, ठीक है। तो 1 का अंतर हो जाएगा इस पर, 6 पर, 1/6। 1/6 का मतलब परसेंटेज निकालते हैं, 100 से गुना, 16 6 का 96, 16 पॉइंट समथिंग, यही आपके पास आंसर ऑप्शन दिया है, 16.67% आंसर हो जाएगा। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, अप्रॉक्स वैल्यू में चले जाए, 1/6, 6 का मतलब 16 6 का 96, 16 पॉइंट समथिंग आपके पास आंसर दिया हुआ, 16 पॉइंट समथिंग में आंसर हो गया। 88 किलोमीटर दूरी तय करने में एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोला, 88 किलोमीटर। तो जो वृत्त की परिधि होती है, यानी जो पहिया है, ये पहिया जो है 88 किलोमीटर का चक्कर लगाना है। तो 88 किलोमीटर का जब चक्कर लगाना है इसको, ये सब रेडियस हो जाएगा। तो 88 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। 88 गुना 1000, जितना चक्कर लगाएगा उसको लिख लेंगे। और आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि जो होती है 2πr होता है। 2πr, पाई का मतलब 22/7, और आर आपको निकालना ही है। पाई का मान हो जाएगा 22/7, और आर निकालना है आपको। जब आर निकालना है तब आप कह सकते हैं 1000 से 1000 कैंसिल, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। अब 7 से मल्टीप्लाइड कराएंगे तो आर बराबर हो जाएगा 14 मीटर आपके पास आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। या आप जब आपके पास इस तरह से पैटर्न का क्वेश्चन मिले, आप ये भी सोचना 7 का मल्टीपल चेक कर लेना। 7 का मल्टीपल क्यों, ऐसा 7 का मल्टीपल, क्योंकि 7 जो दिया गया है, 7 के पहाड़ा में ही कुछ ना कुछ मान आने वाला होगा। 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 14 आंसर हो जाएगा। एक समांतर श्रेणी का दूसरा और छठा पद क्रमशः 8 और 20 है। दूसरा और छठा, सेकेंड और फोर्थ। देखना जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये समानांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछा गया है, एपी से। लग रहा है कि एसएससी जीडी वाला का जो एग्जाम चल रहा है, लग रहा है कि इंजीनियरिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन डाला जा रहा है। सेकेंड और फोर्थ, 8 और 20 दिया गया है। 8 और 20 आपसे पूछा गया है
20वां पद निकालने के लिए 20th टर्म क्या होगा? जितना टर्म कहे निकालने के लिए आपके पास, आप देखोगे इस पैटर्न का कुछ भी क्वेश्चन है तो कितना का गैप हुआ है। तो छठा पद है, फोर्थ लिखा गया, छठा पद है ये, छठा पद है। सेकंड और सिक्स का डिफरेंस कितना का हो जाएगा? 4 का। यानी ये कहोगे कितना का गैप हुआ है, तो 4 का गैप हुआ हमारा। कितना पर गैप हुआ है? 12 पर गैप हुआ है। सेकंड और सिक्स 4 का गैप है, कितना पर? 12 पर। 4 का गैप 12, यानी एक गैप का वैल्यू 3। 4 का वैल्यू 12, एक गैप का वैल्यू 3। और आपसे पूछा गया है 20th का मान बताइए, तो बोल सकते हैं a प्लस 19 गैप। a प्लस 19 गैप, a का मतलब हो गया प्रथम पद। तो एक गैप का वैल्यू 3 है, तो दूसरे पद का दिया गया है, तो पहला पद जो निकलेगा इसका फर्स्ट टर्म निकलेगा। 8 में से 3 घटा दोगे तो पहला पद हो जाएगा 5। पहला पद क्या हो जाएगा? 5। और आपके पास यहाँ पर 19 आया हुआ है, एक गैप का वैल्यू कितना है? 3। 3 लिखोगे, 19 तिया 57 प्लस 5 कितना हो जाएगा? इज द राइट आंसर। फिर से समझ लेते हैं बात को। जितना टर्म दिया हुआ है दूसरा और छठा, दूसरा छठा को लिखोगे। पहला पद इसका दिया 8, सॉरी दूसरा पद दिया है 8, छठा पद दिया है 20। पहले इसका डिफरेंस देखोगे, 4 गैप का डिफरेंस हुआ, इसका कितना का हुआ? 12 का। 4 गैप का वैल्यू 12, एक गैप का वैल्यू 3। आपको 20 टर्म निकालना है, a प्लस 19 गैप। a का मान निकालना है, तो सेकेंड पद दिया है 8, तो सेकेंड का मतलब होता है a प्लस 1 गैप। 1 गैप का मतलब आप जानते होंगे a प्लस d। d को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस का हिंदी होता है सार्वंतर। कॉमन डिफरेंस का हिंदी होता है सार्वंतर। a प्लस डी का मान आपके पास 3 आ गया, तो 8 में से 3 घटा देंगे, हमारे पास 5 आ जाएगा। यही 5 जो होगा a का मान निकल जाएगा। अगर उसी प्रकार से आपसे कोई कहता इसी क्वेश्चन में ये जो टर्म दिया है 20 टर्म पूछा गया है, और कह देता कि नहीं बताइए इसका 15वां पद क्या होगा, तो आप बोलते a प्लस 14 गैप। 14 गैप क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कैसा भी आ सकता है। a प्लस 14 गैप हो जाता, उसके अनुसार निकालते a का मान हो जाता है आपके पास 5। 14 गैप 14 तिया 42 5। क्वेश्चन अगर आ गया फिर से ऐसा, तो एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह अन्य 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल क्या है? एवरेज जब भी निकालने के लिए कहा जाता है, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बटा में डिस्टेंस बटा में वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर की दूरी, 15 किलोमीटर, और अन 25 किलोमीटर की दूरी, तो 15 प्लस 25 हो जाएगा 40। फिर आपके पास 15 बटा में 30 डिस्टेंस बटा में वेलोसिटी, 15 बटा में 30, 25 बटा में 10, 25 बटा में 10। ये कह सकते हैं आप 15 दूनी 30 हो जाएगा, 50 25, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 2 का समान वैल्यू हो जाएगा, एलसीएम 2 ही हो जाएगा, 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। तो 40 बटा में 6 बटा में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 20, ये चला जाएगा ऊपर, 20 दूनी 40 बटा में 3 आंसर हो जाएगा। 40 बटा में 3 इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ, 40 बटा में 3 आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन पुनः आ गया, हो सकता है क्वेश्चन आपके पास परसेंटेज से आ जाए। यहाँ पर
30 किलोमीटर की दूरी प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कह रहा है। कह देता है सपोज कीजिए कि 20%, यहाँ पर कह देगा 30% और कह देगा शेष दूरी। तो जब आपके पास शेष दूरी के लिए कह देगा कुछ डिस्टेंस आपके पास वेलोसिटी दिया रहेगा उसका, तो जब परसेंटेज का क्वेश्चन लगना शुरू हो जाएगा, परसेंटेज लगा रहेगा तो आप हमेशा परसेंटेज के केस में 100% ऊपर दीजिएगा, और जितना परसेंट कहेगा x% कहे या y% कहे या z% कहे, जितना परसेंट कहे, x% कहेगा तो जो वेलोसिटी होगा, अगर a वेलोसिटी होगा तो a से, b वेलोसिटी होगा b से डिवाइड कराकर इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर से बात को समझ लीजिएगा, परसेंटेज का क्वेश्चन रहेगा तो 100%, जितना परसेंटेज दूरी तय करेगा, जितना वेलोसिटी होगा उससे डिवाइड करा देंगे, y% तो b से डिवाइड करा देंगे। फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन अगर डाटा बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर मान कर चलो कि यही क्वेश्चन 20% और यहाँ पर कर दिया 30%, तो 30 20 50 शेष निकालना होता तो 50 बटा में फिर निकाल लेते, यहाँ से काम हो जाता। अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रैक्शन में आ जाए, कभी कभार क्वेश्चन हो सकता है आपके पास दे दिया जाए इसी टाइप के लिए फ्रैक्शन में 1/2 भाग की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 2/3 भाग की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। जब फ्रैक्शन में दिया जाए तो जो 100% लिए हैं तो यहाँ पर 1 लेकर चलिएगा, और यहाँ पर 1/2 15 किलोमीटर प्रति घंटा का था, 1/2 गुना 15। उसी प्रकार से 2/3 कहेगा, 2/3 गुना हो जाएगा आपके पास 25। जो भी शेष कहेगा, अगर शेष कहता है इसी में शेष लग जाए, एक में से फ्रैक्शन पार्ट को 1/2 प्लस 2/3 जोड़कर इसको घटा लीजिएगा, एक में से शेष पार्ट निकल जाएगा। हो सकता है कि इस पैटर्न से 3-4 प्रकार का क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है आपके एग्जाम में। एक वस्तु की कीमत 30% की छूट पर बेचने पर 5% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3000 रुपया हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, सीपी और एमपी निकालोगे। सीपी निकालने के लिए 100 में से परसेंटेज डिस्काउंट को घटा लेना, एमपी निकालना होगा 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट दे देना, परसेंटेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है 30% छूट तो 70 हो जाएगा, 5% का लाभ 105 हो जाएगा, 35 दूनी 70, 35 दिया 105। 3 का वैल्यू दिया है आपके पास 3000 अंकित मूल्य है, तो कितना गुना, 1000 गुना हो जाएगा, ये भी 1000 गुना हो जाएगा, 2000 आपके पास आंसर हो जाएगा। देखिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन पूछा है पुनः किसी ना किसी सेट में फिर से आना शुरू होगा आपके पास। 80,000 रुपये की राशि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 92,610 रुपया हो जाएगी यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिकी की जाए। जब किसी भी क्वेश्चन में अर्धवार्षिकी शब्द की चर्चा करें तो रेट जो 10% दिया गया है, रेट आपका हो जाएगा 5%। और आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात होती है तो A बराबर P1 + R/100 के पावर n होता है। तो आपके पास एक का मतलब हो गया अमाउंट 92,610 बटा में P को लाएंगे 8,000 दिया हुआ है 80,000, 1 + R/100। जब आपके पास किसी भी क्वेश्चन में अर्धवार्षिकी शब्द की चर्चा किया रहे तो आपके पास 10% दिया हुआ है, अर्धवार्षिकी की चर्चा करेगा तो 10 का आधा कर लीजिएगा 5%। 5% का मतलब 1/20, 1/20 करेंगे, 5% के नीचे से ऊपर जोड़ेंगे 21/20 पावर में n। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 8,000 92,161, 92,161 21 का क्यू होता है और ये 8,000 होता है 20 का क्यू होता है, तो 21/20 पावर क्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा 21/20 हो जाएगा, पावर में n हो जाएगा। n का मान हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर देखिएगा
यहाँ पर भी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं आया था। बहुत सारे लड़के क्या करेंगे, एन का मान 3 मार्कर, ऑप्शन में 3 दिया हुआ 3 मार्कर निकल जाएंगे, लेकिन ये गलत आंसर हो। 3 का मतलब हो गया आपके पास कि जो टर्म दिया गया है 3 माही के लिए हुआ है, क्योंकि 3 माही के लिए नहीं, अर्धवार्षिकी के लिए बात हुआ है, तो 6 महीना के लिए हुआ है, तो 6 18 हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो जाएगा 3 नहीं जाएगा, 1.5 ईयर। फिर से बात को समझ लीजिएगा, 3 नहीं जाएगा आंसर, इसलिए अगर ऑप्शन में 3 भी दिया रहेगा, बहुत सारे लड़के 3 मार्क का निकलेंगे यहाँ पर आंसर। तो 3 का मतलब 3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 6 माही की बात किया, अर्धवार्षिकी का मतलब 6 माही, मतलब 6 18, यानी कि 1 साल 6 महीना की बात हुआ है, इसलिए 1.5 ईयर्स आंसर हो जाएगा। 1.5 ईयर्स ऐसा ऑप्शन में दिया जा सकता है, या इसका ऑप्शन 1 साल 6 माह भी दिया जा सकता है, और ऑप्शन में 3 साल भी दिया रहेगा तो 3 साल आंसर नहीं होगा, ध्यान रखेंगे इस बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1000 रुपया की राशि किसी साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 7200 रुपया हो जाती है। 1000 रुपया की राशि 7200 रुपया हो जाती है, यानी कि इंटरेस्ट जो हुआ है 1200 रुपया हुआ है। 6000 रुपया है, तो 6000 रुपया है, तो आप कह सकते 10% का वैल्यू 600, तो 20% का वैल्यू 1200। 10% का वैल्यू 600, 20% का वैल्यू 1200, रेट हो जाएगा 20%, लेकिन 3 साल में दिया गया है, तो 20 बटा में 3%। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि ब्याज की दर को 1.5 गुना कर दिया जाए, ब्याज की दर को 1.5 गुना कर दिया जाए, अब जो रेट होगा नाउ, अब 1.5 गुना करने के लिए बोल रहा है, तो 20 बटा 3, 1.5 गुना का मतलब 3/2 कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 दूनी 20, 10%। अब 10% में कह रहा है 6 वर्षों में वह राशि कितनी होगा, तो 6 वर्षों में मतलब 10 6 का 60%, 60% का मतलब 160%, राशि के बारे में कह रहे हैं निकालने के लिए। तो प्रिंसिपल दिया गया है 6000, तो 100% का वैल्यू आपके पास हो दिया गया है 6000 रुपया, हमको 160% का मान निकालना है, तो आप कह सकते हैं यहाँ से 160% का मान निकालना है आपको, तो 6000 गुना 160 बटा में 100, 00 से 00 कैंसिल, 16 6 का 96, और आपके पास 00 बैठ जाएगा, 9600 रुपया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन ज्ञात करें। बेलन का आयतन जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई के लिए 22/7 आर स्क्वायर। 14 सेंटीमीटर व्यास है, व्यास आधा होता है रेडियस, तो 7 गुना 7, एच दिया गया है 2, 7 से 7 कैंसिल, 22 गुना 14 कर दीजिए, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2 30, 308। अब सेंटीमीटर में होगा तो क्यू होगा, मीटर में होगा तो क्यू होगा, क्यू दिया रहा। एक कक्षा में 23 विद्यार्थियों का औसत भार 40 ग्राम है, 40 किलोग्राम है। 23 विद्यार्थी का आपके पास 40 केजी है। अरे 30 किलोग्राम, 27 किलोग्राम और 33 किलोग्राम और 43 किलोग्राम भार वाले 4 नए विद्यार्थी के समूह में शामिल किया जाता है, तो 9 गठित का औसत ज्ञात करना है। अब बताइए 23 का 40 दिया हुआ है, आप कह सकते हो 23 गुना 40, 23 चौका 92, 920 प्लस, सबको आप ऐड करते हैं, 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 120, 7 3 10, 130, 3 133 बटा में टोटल पहले 23 विद्यार्थी थे, 4 विद्यार्थी फिर आ गए, 23 4 27 विद्यार्थी हो जाएंगे। 920 में 133 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा 27 से,
तो आपके पास हो जाएगा 27 चौका 108, 27 तिया 3, और यहाँ पर 3 है, नीचे 7 है, 3 7 कब कटता है? 17वां 63, 17वां 63, 39 kg आपका आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1170 रुपया है और वह वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, विक्रय मूल्य एसपी दिया है 1170, 10% की हानि पर बेचा जाता है। 10% हानि का मतलब हो गया यानी कि 1/10 हानि पर बेचने के लिए कह रहा है, हानि पर बेचने के लिए कह रहा है, 9/10। ये आपके पास एसपी हो जाएगा, ये आपके पास सीपी हो जाएगा। इसका मान दिया गया है आपके पास 1170, तो 13 नवा 17 से 130 बार में, यानी 10 का 130 गुना निकाल लेंगे, 1300 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। योगफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यहाँ पर 99 है, 99 99 99 99 99। तो आप क्या करो कि देखो कि कितना 99 की संख्या आया है। 99 की संख्या 1 2 3 4 5 6 बार आया है, 99 गुना 6 करो। प्लस है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस कर लेते। फिर दे रहा है क्वेश्चन में 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। सब में बटा में 7 दिया है तो बटा में 7 ले लो, सबको जोड़ लो। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 17 का 21। 99 गुना 6 करेंगे, 9 6 54 की 4, 9 6 54 5 59 प्लस 3 हो जाएगा, 597 आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ लड़के गलती करेंगे क्या कि जैसे ये मान दिया गया है, 99 दिया गया है, 99 को ही कॉमन निकालेंगे, या 99 को अगर कॉमन निकाल कर चलते हैं तो ये वैल्यू आ गया 21/7। जोड़ने के बाद समझते हैं क्या गलती हो सकता है क्वेश्चन में। 99 21/7 करेंगे तो 17 का 21, 9 तिया 27, 9 तिया 27 से 2 29, 297 उसका आंसर 297 मार देते। कुछ लड़के एग्जाम में जाकर छोटा छोटा गलती करते हैं क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पर। तो अक्सर लड़के, बहुत सारे लड़के 297 भी मारकर आंसर आ गए होंगे। क्यों? 99 कॉमन लिए, इसको ऐड किए 21, 21/7, 17 का 21 मार दिए, 297 आपका आंसर हो जाएगा। ये गलत आंसर है, आंसर है 597। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 400 रुपया है और यदि ब्याज का दर 10% प्रति वर्ष है तो मूल राशि ज्ञात करें। 10%, 10 दूनी 20%, और 10% का सक्सेसिव निकालिएगा तो 21% हो जाएगा। 10 10 20, 10 10 101, 21% हो जाएगा। 21% आपका ये क्या होगा, CI हो जाएगा, और SI कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। डिफरेंस कितना का हो गया, 1%। 1% का मान दिया गया है आपके पास 400 रुपया, तो 100% का मान निकालना है, 400 पर 00 लग जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके पास। फिर से बात को समझ लीजिएगा, जब आपके पास अंतर से क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो जो रेट दिया रहेगा तो उसका सक्सेसिव निकालोगे। सक्सेसिव कैसे निकालता है, x + y, xy बटा में 100 कर सक्सेसिव निकालिएगा। ये जो सक्सेसिव निकालते हैं CI का मान होता है, CI का परसेंटेज मान होता है, और फिर रेट को टाइम से गुना करा दोगे तो आपके पास SI का मान हो जाएगा। रेट को टाइम से गुना करा देना, SI का मान निकल जाएगा। वहीं 10 दूनी 20%, और इसका निकाले हैं 21%। 1% का वैल्यू 400, तो 100% का वैल्यू 400 पर 00 बैठा देंगे, आंसर निकल जाएगा। D इज द राइट आंसर। 1 रुपया में 4 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। 1 रुपया में 4 वस्तु, 1 रुपया में 4 वस्तु, 4% की हानि मतलब 96 हो जाएगा। इज इक्वल टू 1 रुपया में 3 वस्तु बेचा गया, 1 रुपया में 3 वस्तु को बेच दीजिए। तो कह रहा है क्वेश्चन में लाभ ज्ञात करना है, नहीं जानकारी है x।
बाहरी का गुणनफल बराबर बीच का गुणनफल, बाहरी का गुणनफल करेंगे बीच का गुणनफल करेंगे, 1 गुना होगा तो 32 हो जाएगा, 32 को 4 से गुना करेंगे 128 हो जाएगा, x का मान 128 हो गया। 100 से कितना ज़्यादा है तो 28 ज़्यादा है, इसलिए आपके पास 28% आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन अगर हम बनाते 128 के जगह मानकर चलो कैलकुलेशन करते, हमारा आ जाता 90, इसमें क्या करते 10% का लॉस हो जाता। तो हो सकता है कि लॉस से भी क्वेश्चन करें चाहे प्रॉफिट से भी क्वेश्चन करें, इस तरह से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है, उनका एचसीएफ 15 है, तो एलसीएम ज्ञात करें। कुछ मत कीजिए, चरती हैं 12, 12 को 15 से गुना करा दीजिए, 180 आंसर हो गया। इनमें 0.677 डॉट 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 दिया गया है, मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का 0.67 डॉट 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 का मतलब हो गया रेकरिंग। जब आपके पास रेकरिंग का क्वेश्चन रहे तो आप क्या करोगे, पूरा संख्या को लिखोगे, जिस पर रेकरिंग नहीं है उस संख्या को घटाओगे, बाटा में जितना पर रेकरिंग रहेगा उसके लिए 9, जितना पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसके लिए 0। 67 माइनस 6 61, 61 बटा में 90 आपके पास आंसर हो जाएगा, 61 बटा में 90। अगर आपके पास एक्स वाई ऐसे रेकरिंग पर आ जाए तो आप बोलोगे एक्स वाई बटा में 99। अगर आपके पास क्वेश्चन में एक्स दशमलव वाई के ऊपर रेकरिंग आ जाए, इसको बोलना एक्स प्लस वाई बटा में 9। इस तरह से बनाकर क्वेश्चन बना लीजिएगा, देख लीजिएगा अगर ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ गया तो। किसी संख्या के 77% उस संख्या के 40% के बीच का अंतर इतना रुपया दिया गया है, तो संख्या क्या है? 77 40 37%, 37% का वैल्यू 129.5। तो आपके पास संख्या निकालना है, 100% का मान निकालना है। जब 100% का मान निकालना है आप क्या करो, डीएस अप्लाई कर दो, इसमें डीएस अप्लाई करो। और डीएस अगर समझ में जिसको नहीं आ रहा है तो डीएस का वीडियो डाला हुआ है मिश्रा मैथ्स एकेडमी पर, जाकर उसका वीडियो देख लीजिएगा। डीएस का पूरा शानदार टेक्निक बताया गया है, कैसे लागू होता है, कहाँ लागू किया जाता है। यहाँ पर कैलकुलेशन का पार्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, दशमलव का क्वेश्चन है, तुरंत हमने डीएस लगा लेंगे यहाँ पर। तो डीएस 7 3 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा, 1 से किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो सेम संख्या आता है। 9 का मतलब 0 होता है, 5 2 7 1 8, 8 चाहिए, ऑप्शन में देख लेते हैं 8 कहाँ मिल रहा है, 5 3 8 मिल गया, 8 3 3 6 नहीं होगा, 5 2 7 3 10 नहीं होगा, 5 4 9 3 नहीं होगा, इसलिए आपके पास आंसर हो गया, ये 350 आंसर हो जाएगा। एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 5/2 गुनी हो जाती है। 5/2, 5/2 का मतलब 2.5 गुनी, 2.5 टाइम्स। जब भी आपके पास गुना गुनी से क्वेश्चन है 2.5 टाइम्स, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाइड करो, 250, 100 घटा लो 150, 5 से डिवाइड कर दो 30%, 5 को 150 से डिवाइड करो 15 30% आंसर हो जाएगा। इस बात को सुनिएगा, गुना गुनी का जो भी क्वेश्चन रहे आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाइड करोगे। 5/2 गुना कहा मतलब 2.5 होगा, 2.5 का मतलब 250, उसमें से 100 घटा लो 150, 150, 5 का दिया गया है कितना बार में होगा, 30 बार में होगा, 30% आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन 4 गुनी का है 400, 100 घटा लो 300, 300 को 5 से डिवाइड कर देना 8। तो आपके पास क्वेश्चन या तो रेट पूछा जाएगा, नहीं तो टाइम पूछा जाएगा। आपको उससे मतलब नहीं रखना है, बस खाली ध्यान रखिएगा, रेट पूछा के जाएगा तो टाइम निकलेगा, टाइम दिया रहेगा तो रेट निकाल सकते हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ट्रेन 81 सेकंड में एक स्थिर खंभे को पार करती है। 1.2 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगता है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 81 सेकंड में, आप पहले इसका डिस्टेंस निकालोगे कि ट्रेन का डिस्टेंस क्या होगा। ट्रेन अगर किसी व्यक्ति को पार करे या खंभा को पार करे, ट्रेन कभी भी किसी व्यक्ति को पार करे या खंभा को पार करे, तो वहां से ट्रेन का डिस्टेंस निकालिएगा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई निकालेंगे। 80 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करोगे, 5/18
81 सेकेंड दिया है, 9 दूनी 18, 9 81, 40 हो जाएगा, 40 पाँचे 200, 9 दूनी 18, 1800 मीटर हो जाएगा। ये ट्रेन की लंबाई जो है 1800 मीटर है। अब आपसे पूछा गया 1.2 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, जब आपके पास ट्रेन की लंबाई निकल गई और प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया रहता है, दोनों को ऐड कर लिया जाता है। ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को ऐड कर लेंगे। 1800 1.2 किलोमीटर का मतलब हो जाएगा 1200 मीटर। 1800 प्लस 1200, 1200 प्लस 1800, ये आपका लंबाई हो गया। अब दिया है क्वेश्चन में कि कितने समय में पार कर जाएगी। 80 किलोमीटर प्रति घंटा तो ट्रेन की गति था, 80 किलोमीटर प्रति घंटा को लिख सकते हैं 80 गुना 5/18, ये हो जाएगा आपके पास 1200, 1800, 3000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा यहाँ से, बटा में 80 गुना 5, ये 18 चला जाएगा ऊपर, 0 से 0 कट जाएगा, 5 छका 30, 60 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 15 चौका 60, ये हो जाएगा, 2 नवा 18, 15 नवा 130, के पास इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस खाली ध्यान रखना था कि अगर कोई ट्रेन किसी पोल को पार करे या आदमी को पार करे या कोई भी जानवर को दिया रहे, कुत्ता को दिया रहे, बिलाई को दिया रहे, तो मतलब ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगी, खुद की लंबाई पार करेगी, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो खुद की लंबाई निकल गया ट्रेन का 1800, 1.2 किलोमीटर दिया था, जिसका मतलब हो गया 1200, जोड़ लिए, डिस्टेंस बटा में वेलोसिटी कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा हमारा 135 सेकेंड, आंसर हो जाएगा। पहले 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत है, पहले 6 प्राकृतिक 1 2 3 4 5 6 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। औसत निकालना है, सबको जोड़कर 6 से डिवाइड करा दो। 6 से डिवाइड कराने के लिए बोला गया है, ऑप्शन में मात्र एक ही जगह 6 आया है, इसलिए आंसर हो जाएगा 15.1/6 दिन, 15.1/6 आंसर हो जाएगा। अब ये नहीं कि पूरा जोड़ेंगे, इतना काम नहीं है, बस खाली आप देखो कि 6 ऑप्शन में आया है, बटा में 6 आंसर हो जाएगा। एक वस्तु की कीमत 15% बढ़ जाती है, यदि उपभोक्ता अपना खर्च पहले के बराबर ही रखना चाहता है, 15% बढ़ जाती है। 15% बढ़ने का मतलब हो गया कि 3/20, 15% का वैल्यू हो गया। बढ़ाने के लिए कहा 23 में, यानी कि 20 से 23 हो गया। कितना कम करना होगा? 3 और 23। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना होता है, तो 100 से गुना करा देते हैं, 300/23 हो जाएगा, 300/23। अब देखिएगा, तितरी का 9 1 10, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। ये तो आंसर जाने वाला है नहीं, 0 से 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 गुना 0 0 हो जाएगा, 23 दहा 270, सॉरी 23 दहा 230 प्लस 20 250 होता, 250 नहीं है, 300 है, इसलिए आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये होगा 23.1/23 आंसर, 23.1/। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 आदमी अथवा 20 लड़के 20 दिन में 260 चटाइयाँ बना सकते हैं। 10 आदमी 20 लड़के 20 दिन में 260 चटाई बना सकते हैं। तो बोला गया क्वेश्चन में 8 आदमी 4 लड़के 20 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क है। तो जब भी आपके पास इस पैटर्न का क्वेश्चन मिले, आप क्या करोगे, जब बराबर में दिया है तो उनका क्षमता देख लोगे। 10 आदमी बराबर 20 लड़के, तो 1 आदमी बराबर हो जाएगा 2 लड़का, 10 दूनी 20,
एक आदमी जितना कार्य करेगा उतना 2 लड़का मिलकर कार्य करेगा। एक आदमी बराबर 2 लड़का, 8 आदमी बराबर 16 लड़का, तो 16 4 20 लड़का। तो 20 लड़का 20 दिन में 260 चटाई, तो यहाँ पर भी वही बात बोला है, 20 लड़का 20 दिन में कितना चटाई, तो वहीं सेम चटाई ही आपका आंसर हो जाएगा, 260 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन टाइम एंडर का दिया गया था। 5 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 54 है। 5 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 54 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 54 है, पांचवी संख्या ज्ञात करना है। ध्यान समझना, 56 गुना 5 54 गुना 4 कर भी निकाला जा सकता है, लेकिन एक टेक्निक बता रहे हैं। 5 संख्याओं का औसत 56, संख्या में कमी औसत में कमी, तो डिफरेंस देखना कितना का हो गया, 2 का, तो 5 दूनी 10, दोनों को जोड़ लो, 64 आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इतना कुछ क्वेश्चन था आपके पास जो आज हमने कराया। बहुत जल्द ही आपका 11 जनवरी के पेपर का भी सॉल्यूशन मिलने जा रहा है। चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।